हिंदी भाषा में हम आइए बात करते हैं, वर्ण से स्टार्ट करते हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है छोटा सा कि कितने वर्ण होते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है और इसको याद करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। हिंदी वर्ण कुल होते हैं 52। अब याद कैसे रखें इसको? तो अक्सर ताश सार्वजनिक है, सभी लोग जानते हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक। तो ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। तो ताश में जितने पत्ते तो हिंदी भाषा में उतने हमारे कुल वर्ण हैं। कुल वर्णों की संख्या है 52 अर्थात 52 वर्ण। अब ये जो 52 वर्ण हैं, ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं? तो एक संक्षिप्त रूपरेखा मैं बता देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसका बृहद रूप से मैं व्याख्या भी करूँगा। अगले वीडियो में आप देखिएगा, इसके बाद जो अपलोड होगा। तो अभी तो एक संक्षिप्त रूप में आप समझ लीजिए कि 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक हमारा स्वर होता है। वर्ण का विभाजन हम करते हैं 2 प्रकार से, स्वर और व्यंजन। ये तो आपको मालूम ही है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, मात्रा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जो मात्राएं होती हैं वो स्वर होती हैं और व्यंजन स्वर के सहायता के साथ बनते हैं। जैसे कि हमारा एक उदाहरण मैं बता दूं, अ एक स्वर है। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी हमारे स्वर हैं। और जो व्यंजन होते हैं तो स्वर समाहित होता है उनमें। जैसे क हमारा व्यंजन है तो क बराबर होता है क प्लस अ। बिना व्यंजन के बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बन सकता है। व्यंजन में हमेशा ही स्वर होते हैं। बृहद रूप से स्वर और व्यंजन को भी एक वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी मैं बात कर रहा था कि कुल वर्णों की संख्या के बारे में, तो इसको हम समझ लें। 2 प्रकार से हैं स्वर और व्यंजन। तो नंबर 1, स्वर कितने होते हैं? ये भी प्रश्न अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। तो कोई 10 कहता है, 11 कहते हैं, 12 कहते हैं, 13, ऐसे विकल्प भी रहता है 10 से 11, 12, 13। तो अधिकतर लोग 13 भी कर देते हैं, कुछ लोग 12 करते हैं। लेकिन इसको आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो इनकी संख्या होती है कुल 11। अब 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आए। अब देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, 11 हो गए। और अंत में जो लोग 13 मानते हैं वो अन और अह है। तो अन और अह अयोगवाह होते हैं। तो नंबर 2 में वर्गीकरण में आप समझिए अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ और आओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 स्वर हैं। अब अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं अन और अ। अच्छा, ये अयोगवाह इनका नाम कैसे पड़ा? अयोगवाह क्यों कहते हैं? अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। अयोगवाह मतलब अयोग है, योग नहीं है। किसमें योग नहीं है? न स्वर में है न व्यंजन में है, इसलिए होगा ये अयोग। और वाह का अर्थ होता है कि जब भी हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, भाषा की अभिव्यक्ति होती है, तो इसमें इनका भी वहन होता है, इनका भी प्रयोग होता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया अयोग वाह। तो अयोग वाह 2 होते हैं, अन और अह। अच्छा, इनको स्वर क्यों नहीं मानते हैं? अब जैसा कि आप समझ चुके हैं कि स्वर जो होते हैं मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनमें व्यंजन नहीं होता है। लेकिन आप अन देखिए, इसको हम पूरी तरह से इसका जो उच्चारण होता है तो ऐसे होता है अन, अथवा इसको अम भी उच्चारण कभी कभी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अ तो स्वर है, लेकिन जो न मिला हुआ है तो व्यंजन है, अर्थात यह स्वर नहीं है। अच्छा, व्यंजन क्यों नहीं है फिर? तो व्यंजन की परिभाषा में था कि स्वर बाद में आते हैं। जैसे कि क बराबर हम लिखे थे
क प्लस अ, ये देखिए अ लास्ट में आया, मतलब जो व्यंजन के वर्ण होते हैं तो उसमें जो भी स्वर समाहित होता है वह अंत में समाहित होते हैं, इसलिए उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा हुई है। अब यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझिए इसको कि जिस तरह से क में अ बाद में है व्यंजन में, और यहाँ पर अ पहले है, अर्थात व्यंजन भी नहीं हुआ, स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, दोनों में योग नहीं है, इसलिए ये अयोग हुआ। और वाह इसलिए है कि हम अपनी भाषा की अभिव्यक्ति में इनका प्रयोग, इनका वहन करते हैं, इसलिए वाह शब्द जुड़ा है, तो ये हमारा अयोग वाह हुआ। तो अयोग वाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? अन और अह होते हैं। तो 2 प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। स्वर के प्रकार में ये 2 हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में आता है स्पर्श व्यंजन। कुल स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। जब हम व्यंजन पढ़ाएंगे तो विस्तृत रूप से इसको बताएंगे। यहाँ से इनका उच्चारण होता है, स्पर्श होता है। जब हवा निकलती है पेट से बाहर की ओर, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श करती हुई बाहर आती है। ये होते हैं क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ व भ म, यहाँ तक म तक 5-5 के जो हमारे क्रम चलते हैं, तो 5 25, 5 गुणे 5, अर्थात यहाँ पर आप याद करने के लिए लिख लीजिए क से म तक, ये 25 वर्ण हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। फिर नंबर 4 में आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। और ये 4 हमारे होते हैं, अम्मा तक तो हो गया स्पर्श व्यंजन, य र ल व, ये हमारे हुए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कैसे हुए अगले वीडियो में बताएंगे। अभी आप एक संक्षिप्त रूप में समझ लीजिए कि हमारे 52 वर्ण कैसे कैसे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है नंबर 5 में ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इसको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन को, ये भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन थे? श, स, स और है, ये 4 हमारे वर्ण ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा छ, त्र, ज्य और स्र, ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। फिर इसके बाद नंबर 7 में है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। ये होते हैं अड़ और अढ़, इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। अब इनकी संख्या आप जोड़ दीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा 2 1 3 5 3 8 4 12 4 16 4 20 2 22 की 2, हाथ के 2 2 1 3 2 5, ये हुए हमारे 52 वर्ण। तो जो कुल संख्या है 52, तो इसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा हो गई। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सभी की हम व्याख्या करेंगे। आप इसे अवश्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, जिससे दूसरे जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं वे सभी लाभान्वित हों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण के संबंध में आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं और जो भी आप जानना चाहते हैं, मैं अच्छी तरह से समझाने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू।